हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम रिजल्ट का अभी तक 17th अपडेट पब्लिश कर दिया है ना। जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो पास हो या फेल हो, अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो इग्नू में एक रूल होता है कि आप चाहें तो आप अपना पेपर का रीचेकिंग करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ये भी पता कर सकते हैं कि आपका पेपर चेक हुआ कैसे है। एंड इन सभी चीजों के लिए एक पोर्टल बनाया गया इग्नू की तरफ से जिसका नाम है रिवैल्यूएशन पोर्टल। एंड दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम के लिए अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन अब जाके ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद ये पोर्टल को रिलीज किया गया है। पोर्टल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसी पोर्टल से ही आप लोग रीचेकिंग या फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने का इग्नू में रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट कैसे मंगाया जाता है, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है एंड फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सबके बारे में जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और रीचेकिंग के लिए या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने में किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानना होगा। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेम वही है जो हमेशा रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। लेकिन फिर भी हर बार इग्नू में न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो मैं आप लोग को जल्दी जल्दी दोनों का मतलब बता देता हूं। सबसे पहले फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट का मतलब यह हुआ कि आपने जो एग्जाम दिया है, ठीक है, मान लो ये स्टूडेंट का 100 में 47 मार्क्स आया है और इनको लग रहा है कि 100 में 47 मार्क्स नहीं आना चाहिए, इससे ज्यादा आना चाहिए और इनको यह पता करना है कि आखिर पेपर चेकिंग हुआ कैसे है। तो आप इग्नू में फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगा सकते हैं जिससे आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें पेपर चेकिंग हुआ कैसे है उसको लेकर एक कॉपी दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। जो चेकिंग हो गया है वही कॉपी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके ईमेल पे या फिर आपके घर पे बाय पोस्ट, इस तरीका से जिससे आप देख सकते हो कि आपका पेपर चेकिंग कैसे हुआ है, कहां कहां पे मार्क्स दिए गए हैं और कहां कहां पे मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं। इससे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। या फिर इग्नू में बहुत बार ये भी होता है कि पेपर चेकिंग ढंग से नहीं होता और पेपर चेकिंग के मामले में इग्नू सबसे ज्यादा बेकार है क्योंकि बहुत बार ऐसा है कि इग्नू बिना पेपर चेकिंग किए ही मार्क्स अपलोड कर दिया जाता है। बाद में आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका पेपर चेकिंग हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं मैं हर साल रिकमेंड करता हूं, फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई तो करें लेकिन साथ साथ में फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। और अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं भी कर रहे हो, मान लो आप अपनी मार्क्स से सेटिस्फाइड हो कि हाँ चलो मेरा अच्छा मार्क्स है, लेकिन फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा मैं कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जरूर मंगाने के लिए। उसका वजह यह है कि बहुत बार इग्नू में ना मार्क्स को कैलकुलेट करने में भी गलती किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट का ऐसा देखा गया कि उनका 60-65 आ गया तो उनको लगता है अरे 60-65 मार्क्स आ गया, अब इससे ज्यादा क्या ही इंक्रीज होगा। लेकिन फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट उन्होंने मंगाया तो पता चला कि इनका कैलकुलेशन में एरर था, आना था 72 और आ गया है 63, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग मार्क्स को लिखने में भी गलती करते हैं। बहुत बार एक स्टूडेंट का 82 मार्क्स आया था और उसको उन्होंने 28 लिख दिया था। ऐसा बहुत सारा केस हुआ है जो कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने के बाद आप लोग को पता चलता है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं फोटोकॉपी के लिए जरूर अप्लाई करना। फोटोकॉपी के लिए आपको मात्र 100 रुपीज पे करना पड़ता है एंड रीचेकिंग के लिए 750 रुपया पे करना पड़ता है, ओके। देखो, अभी हमने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं री इवैल्यूएशन के बारे में। देखो, रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 750 रुपया का पेमेंट करना पड़ता है एंड अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो जो आपका पेपर चेक हो गया है, जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, उसी को दोबारा से थ्रोली रीचेक किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सिर्फ नंबर को दोबारा कैलकुलेट किया जाता होगा, लेकिन नहीं, दोबारा से पूरा पेपर को
रीचेक किया जाता है ना। रीचेकिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन यही है कि जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उससे विद इन 1 मंथ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। जिस दिन आपका डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट शो कर रहा है उससे 1 मंथ के अंदर में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस बार आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मौका भी दिया जाएगा वो सब स्टूडेंट को जिनका रिजल्ट बहुत पहले डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि इग्नू ने रिजल्ट का जो फर्स्ट अपडेट था वो 20 दिसंबर को किया था, ठीक है, एंड अभी हो रहा है 7 फरवरी, तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद से रीचेकिंग का पोर्टल स्टार्ट किया गया है। अब नाउ जो भी स्टूडेंट का 20 दिसंबर या उसके बाद से रिजल्ट डिक्लेयर किया गया होगा तो उनका तो 1 मंथ खत्म हो गया, तो वो लोग फिर रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे? इसमें तो उनका गलती है नहीं क्योंकि इग्नू ने पोर्टल ही स्टार्ट नहीं किया था। तो वो सभी स्टूडेंट को अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा इवन 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी। और अगर वहां पे एरर शो करे तो थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद से अप्लाई करना हो जाएगा ना। रिवैल्यूएशन का कुछ अदर रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसको भी समझ लो। रिवैल्यूएशन का सबसे अच्छा बात यह है कि अगर मान लो आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया एंड बहुत से स्टूडेंट का ऐसा भी हो सकता है कि आपका मार्क्स भरने की जगह पे घट जाए, तो इग्नू में रूल ये होता है कि अगर घटेगा तो वो काउंट नहीं होता है, बेटर ऑफ द 2 मार्क्स ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। यानी कि मान लो अगर आपका पहले आया है 50 एंड घट के हो जाए 45 तो आपका 50 ही काउंट होगा। अगर पहले आया है 50 और 51 भी हो जाए, 52 भी हो जाए, मार्क्स एक नंबर भी इंक्रीज हो जाए तो वो काउंट होगा, लेकिन अगर घटेगा तो वो काउंट नहीं होगा। तो ये आप लोग के लिए फायदा है कि रीचेकिंग में आपका बस पैसे का नुकसान होगा लेकिन मार्क्स का नुकसान नहीं होगा अगर आपका मार्क्स घट भी जाए तो, ठीक है। एंड रीचेकिंग का भी अपडेट आता है, और देखो रीचेकिंग के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने में काफी टाइम लगता है, तो उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली इग्नू बोलता है कि 1 महीना के अंदर अपडेट कर देते हैं, लेकिन उसमें कम से कम 2 महीना का भी टाइम लग जाता है। और जिस तरीके से टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट का आप लोग रिजल्ट चेक करते हो उसी तरीके से रिवैल्यूएशन के लिए भी अलग सा पोर्टल बनाया गया है, एंड इस तरीके से आपको रिवैल्यूएशन का भी रिजल्ट चेक करना पड़ेगा इनरोलमेंट नंबर पुट करके। पहले आपके पास फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आता है, उसके बाद से फिर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो आपको सारा चीज समझ में आ गया, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग इस पोर्टल पे आओगे, इस पोर्टल पे आने के बाद से जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताया गया है कि जो भी पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है उसका आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नहीं मंगवा सकते, क्योंकि वो ओएमआर शीट पे कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें कोई ह्यूमन तो चेक करता नहीं है, तो इसलिए उसमें कुछ एरर की गुंजाइश है नहीं, इसलिए उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ रीचेकिंग आप प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, फील्ड वर्क जर्नल या प्रैक्टिकल इन सब असाइनमेंट इन सब में नहीं कर सकते। ये सिर्फ थ्योरी पेपर जो एग्जाम देते हो उसी में ही आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन पेमेंट नहीं करना है या ऑफलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी नहीं है, ओके ना। रिवैल्यूएशन या फोटोकॉपी अप्लाई करने के लिए आपको इस पोर्टल पे आना होगा, उसके बाद से डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, आई एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद से टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022 इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना 9 या 10 डिजिट का एनरोलमेंट पुट करना होगा, यहाँ पे जो भी आपका रिस्पेक्टिव प्रोग्राम है वो पुट करना होगा। लॉग इन करोगे तो लॉग इन हो जाएगा और इस तरीके से आपका पेज शो करेगा जहाँ पे आपका सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा ना। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है, ईमेल एड्रेस वही पुट करना जिस ईमेल एड्रेस पे आप अपना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाना चाहते हो। पहले जो इग्नू में आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर है, अगर उसको आप चेंज करके दूसरे ईमेल एड्रेस पे अपना फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हो तो वो भी मंगवा सकते हो। बस जिस भी ईमेल आईडी पे आपको आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाना है वो ईमेल आईडी यहाँ पे पुट करना, यहाँ पे अपना वैलिड मोबाइल नंबर पुट करना। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, जहां पे भी आपने एग्जाम दिया होगा वो कोड सही से सिलेक्ट करना ताकि आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जल्दी मिल पाए, और ये कोड आपको आपके हॉल टिकट पे मिल जाएगा, ओके ना। उसके बाद से ये सारा डिटेल फिलअप करने के बाद से जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो भी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया रहेगा उसका यहाँ पे डिटेल शो करेगा, और वो रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया है वो शो करेगा। उसके बाद से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिस पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है वो पेपर आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद से आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, वहाँ पे फीस अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद से ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद से फिर आपको अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको आई कार्ड का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा, और अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हो, सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तब आपको आई कार्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं
नहीं है, लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंट को एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ रीचेकिंग के लिए अप्लाई मत करना, आप दोनों ही अप्लाई करना, आइदर फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना या फिर दोनों अप्लाई करना, सिर्फ अकेला रीचेकिंग के लिए अप्लाई मत करना। अगर दोनों के लिए अप्लाई करोगे तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये एकदम प्रूवन मेथड है। इससे पहले मैंने 7 साल से मैं देखते आ रहा हूँ ये इन लोगों का अंदरूनी खेल, और समझ में आ जाता है कि हाँ दोनों अप्लाई करने से किस तरीके से मार्क्स बढ़ते हैं। तो खैर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज करना, उसके बाद से आई कार्ड अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद से यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव के ऊपर क्लिक करोगे, जो पेपर के लिए अप्लाई करोगे वो यहाँ पे सेव होता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे पेमेंट लिंक भी जनरेट हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद से आपको कम से कम 1 मंथ या 1.5 मंथ वेट करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजल्ट के लिए। हालांकि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आपके ईमेल आईडी पे 20 to 25 डेज के अंदर में आ जाता है, लेकिन रीचेकिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगता है, और रीचेकिंग का भी आपको अपडेट चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से जो पोर्टल है, अभी यहाँ पे तो जून 2022 शो कर रहा है, लेकिन जब दिसंबर 2022 का रिजल्ट अपडेट होगा तो यहाँ पे वो शो करेगा। उसके बाद से इनरोलमेंट पुट करोगे, तो जिस तरीके से नॉर्मल रिजल्ट आप लोग चेक कर पाते हो, उसी तरीके से रिवैल्यूएशन का भी रिजल्ट चेक कर पाओगे। एंड जैसे जैसे अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को चैनल पे बताऊंगा किसके कौन कौन से स्टूडेंट के कितने मार्क्स इंक्रीज हुए, कितने डिक्रीज हुए, किस तरीके से रीचेकिंग हो रहा है, सब के बारे में आप लोग को टाइम टू टाइम पता चलते रहेगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल स्टार्ट किया गया है उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बता रहा था, साथ ही साथ रीचेकिंग कैसे अप्लाई करना है उसका भी स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।